वालेकुम। आज हम देखेंगे कि अपने पेपर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और अपने पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर हमारे सामने दो पेपर्स हों, एक किसी बोर्ड के टॉपर का और दूसरा ऐसे स्टूडेंट का हो जो बमुश्किल पास हुआ हो, तो दोनों पेपर्स में नॉलेज के अलावा जो दूसरी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी वो ये होगी कि हम दोनों ने पेपर को अटैम्प्ट किस तरह से किया। अगर हम दोनों के पेपर्स का कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि जो नालायक स्टूडेंट है उसने पेपर को बस ऐसे कर दिया, उसके पेपर में कोई रिदम नहीं है, कोई को अटैम्प्ट करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है। लेकिन उसके बरक्स जो टॉपर होगा उसका पेपर जो होगा वो एक सिमेट्री के साथ हल हुआ होगा। तो सबसे पहले हमारा जो पेपर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऊपर किसी तरह का गंद ना हो, इंक के निशानात ना पड़े हों, यानी पेपर को साफ़ सुथरा हो के देखने वाले को वो पेपर अट्रैक्ट करे कि वाकई बंदे ने कुछ किया है। क्लीन होने के साथ उस पर मार्जिन लाइन लगाएं, लेकिन मार्जिन लाइन इस तरह से लगाएं कि ज़्यादा स्पेस कवर ना हो। एक साइड पे मार्जिन लाइन लगा लें तो बाकी सारा जो पेपर है उसे यूज़ करें, कोई ज़्यादा स्पेस ना छोड़ें। या फिर अगर दोनों साइड पे भी मार्जिन लाइन लगानी है तो इस तरह से लगाएं कि आपके पास स्पेस अच्छी खासी बच जाए पेपर। तो कोशिश करें कि भाई जितना ज़्यादा कागज़ जो है, जो सफ़ा है वो इस्तेमाल में ला सकें वो लाएँ। ज़रूरी हेडिंग्स लाजमी दें। जिन हेडिंग्स की सवाल के लिहाज से ज़रूरत है वो वाली हेडिंग लाजमी तौर पे दें और गैर ज़रूरी हेडिंग से बचें। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 2 लाइनें लिखते हैं या 3 लाइनें लिखते हैं, उसके बाद हेडिंग दे देते हैं, फिर से 2 लाइनों के बाद एक नई हेडिंग। तो ये चीज़ें एग्जामिनर को यकीनन तौर पर इरिटेट करेंगी, तो फजूल किस्म के हेडिंग से गुरेज। इसके अलावा ये चीज़ हमेशा याद रखें कि पेपर के दौरान आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अमूमन रोल नंबर स्लिप पे भी लिखा कि लेड पेंसिल का इस्तेमाल ममनू है। जो आपने मार्जिन लाइन लगानी है वो भी आपने ब्लू मार्कर से लगानी है, लेड पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और इसके अलावा जब आप किसी सवाल का जवाब देते हैं, क्वेश्चन को आंसर करते हैं, तो टू द पॉइंट रहें और अपने आंसर को जस्टिफाई करें, सवाल के मुताबिक अपना जवाब दें और जवाब में कोई इरेलीवेंट बात बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका सवाल शमाल के मुतल्लिक है तो जवाब भी शमाल के मुतल्लिक ही दें, जनूब की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि काफ़ी अहल स्टूडेंट होते हैं लेकिन वो अपना पेपर मुकम्मल नहीं कर सकते। उनके पीछे मेन रीज़न यही होती है कि वो इरेलीवेंट आंसर देना शुरू हो जाते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट कम होती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा आंसर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर मुकम्मल नहीं होता। तो हमेशा सवाल के मुताबिक ही रहें, टू द पॉइंट आंसर करें, इरेलीवेंट आंसर से गुरेज करना है। और जब आपका कोई सवाल मुकम्मल हो जाता है, आपने मुकम्मल आंसर कर दिया, उसके बाद क्लोजिंग लाइन लाजमी तौर पे लगाएं। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपका पेपर जो है वो खूबसूरत दिखेगा, इसके अलावा जो चेकर है उसे भी पता चल जाएगा कि ये जो सवाल था उसका जवाब ख़त्म हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू है। क्योंकि कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि एग्जामिनर चेक करते करते वो 2 सवालों के दरमियान डिफरेंस नहीं कर सकता, तो वो दोनों को एक ही समझ के उनके मार्क्स दे देता है, जिससे आपका एक सवाल ज़ाया हो सकता है। तो क्लोजिंग लाइन लाजमी तौर पे लगाएं ताकि चेकर को पता हो कि ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखें कि पेपर में आपने कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने। अगर एक सेक्शन में आपको 6 सवाल के जवाब देने हैं तो 6 के दें। अगर आपने 7, 8 या 9 करते हैं आप, तो एग्जामिनर सिर्फ पहले 6 चेक करेगा, उसके आगे वाले तीनों जो हैं वो चेक नहीं करेगा, उन पर सिंपल क्रॉस लगा देगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो एक तो ये टाइम का ज़िया है, ऊपर से जो रिक्वायरमेंट है पेपर की उससे इजाफी है। तो एक्स्ट्रा सवाल करने से गुरेज करें और हमेशा अपना पेपर जो है वो चेकर के लिए आसान बनाएं। यानी आपका पेपर चेक करने में जो चेकर है उसको आसानी हो, उसे कोई दुश्वारी ना हो। अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई सवाल छूट गया, यानी आपने एक सेक्शन में 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, तो हुआ ये है कि आपने 5 किए हैं, एक सवाल आपको आता नहीं था या वो छूट गया गलती से, तो आपने सेक्शन नंबर 2 शुरू कर दिया। तो अब करें ऐसा करें कि सेक्शन नंबर 1 के एंड पे मेंशन कर दें कि इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो फ़लाँ पेज पे है, इस शीट के फ़लाँ पेज पे वो पार्ट मौजूद है, ताकि जब एग्जामिनर दोबारा से वो सवाल चेक करे तो उसे भी दुश्वारी ना हो। और अपना पेपर इस तरह से बिल्कुल भी ना करें कि सेक्शन नंबर 1 के आपने 2 सवाल किए हैं, फिर सेक्शन नंबर 2 के 2 कर दिए हैं, फिर सेक्शन नंबर 3 के 3 सवाल अटैम्प्ट कर दिए हैं, यानी इन सब को आपस में मिक्सअप कर दिया। तो इस तरह से पेपर को हल ना करें, एक सीक्वेंस के साथ, एक सिमेट्री के साथ चलते रहें।
इसके अलावा दौरान पेपर अगर कोई गलती हो जाती है, कोई लफ्ज़ गलत लिखा गया है या कोई सेंटेंस है, कोई जुमला है वो आपने गलत लिख दिया है, तो उस पर गंद ना डाल दें, बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग ना करें। सिंपल तरीके से अगर कोई लफ्ज़ है तो लफ्ज़ के दोनों तरफ छोटे छोटे 2 क्रॉस लगाएं और ऊपर बारीक सी लाइन लगा दें। अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस के दोनों कोनों पे छोटे छोटे क्रॉसेस लगाएं और एक बारीक सी लाइन पूरे सेंटेंस के ऊपर लगा दें। कोई पेपर में गंद ना डालें। आसान तरीके से, बेहतरीन खूबसूरत तरीके से पेपर हल करें। तो इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को, इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपना पेपर मुकम्मल करेंगे तो यकीनन आपका पेपर अट्रैक्टिव भी होगा और दिखने में साफ़ भी होगा। इसके अलावा एक आखिरी चीज़ और मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो चीज़ें पेपर में रिक्वायर हैं उन्हें पेपर से पहले ही मुकम्मल कर लें। मिसाल के तौर पे आपको मार्कर चाहिए, पेन चाहिए या इस तरह की कोई भी चीज़ है तो उसे पेपर से पहले ही मुकम्मल करें। और जब आप पेपर देने जाएं तो आपने ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री लेके जानी है। जो ज्योमेट्री आप आम हालात में यूज़ करते हैं वो ज्योमेट्री आप पेपर में यूज़ नहीं कर सकते, आपको ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री लेके जाना होगी, तो वही लेके जाइएगा। इसके अलावा ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जब आप पेपर शुरू करते हैं तो टाइम को लाजमी तौर पे मैनेज करें। हर सवाल को उसके नंबर के मुताबिक टाइम दें। यानी 2 नंबर का सवाल है तो उसके लिए 2 या 3 मिनट रखें। अगर 5 नंबर का है तो उसके 5 या 7 मिनट रखें। अगर आपने पेपर में ऐसे करना है तो ऐसे के लिए शुरू में ही 40 मिनट मुख्तस कर लें कि आखिरी 40 मिनट जो है मैंने ऐसे को देने हैं, और उससे पहले जो टाइम है यानी टाइम को मुकम्मल तौर पे मैनेज करें ताकि आपका पेपर आसानी से हल हो सके। तो इन चीज़ों को हमेशा अपने ज़हन में रखें और अपना पेपर अच्छे तरीके से और नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा पेपर करें ताकि मार्क्स भी अच्छे आएँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।